पहले जवान बनकर देश की सेवा, फिर डॉक्टर बन के भी देश की सेवा। जिसके अंदर देश की सेवा में या व्यक्तियों की सेवा का जुनून हो, उसके लिए कोई पद या डॉक्टर होना ये चीज़ मायने नहीं रखती। पर फिर भी हम ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पहले भी देश की सेवा करते हैं और अब भी उन्होंने जो एक नया मुकाम है वो हासिल किया है। एक जो छवि है बिल्कुल जो धुंधली सी नज़र आ रही थी, उन्हें उसे साफ कर दिया है। इस समय हम मौजूद हैं पार्क हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है कर्नल गहलोत जी, जो सीईओ है और मेडिकल डायरेक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, कोरोना काल से धीरे धीरे देश उभरने लगा है, इस काले संकट से देश बाहर आने लगा है, तो कैसा दौर आपने देखा? क्योंकि अच्छे पद पर हैं और जैसे कि आपने बताया कि 2 मंथ्स कंटिन्यू आपने काम किया विदाउट छुट्टी, तो सर आप क्या कहेंगे, कैसा समय आपने देखने को मिला आपको? जहाँ तक इनफैक्ट हम लोग लास्ट ईयर भी कोरोना के ऊपर ही हम लोगों ने बात की थी और इनफैक्ट मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने फिर मुझे ये समय दिया है और मुझसे बात करने के लिए आए हैं और मेरे विचार जानना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या हमारा एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको बड़ा डिटेल में बताऊँगा। और इनफैक्ट जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो था, तो उस टाइम पे अचानक जैसे आपको सबको पता है कि जो कोविड का जो था सेकंड वेव जो थी और जो कोविड पैंडेमिक की ये शुरू हुई थी और ऐसा लगता था कि जैसे कि मतलब पेशेंट्स की बाढ़ आ गई है जी। और मतलब ये लग रहा था उस समय पे कि हमें कि मतलब पेशेंट चाहे हमारे पास कोई कॉल आ रही है या कोई किसी की भी कॉल, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगर दिन में 100 कॉल आई हैं उस टाइम पे, तो 100 की 100 कॉल उसमें ये होता था कि सर कोई आईसीयू का बेड है क्या, सर कोई ऑक्सीजन का बेड है क्या, सर कोई वेंटिलेटर वाला बेड है क्या। ठीक है, तो इस समय से होता था, इस समय इस टाइप से जो है हमें जो है हमने इस चीज़ को देखना शुरू किया। और जैसा कि मैं इस हॉस्पिटल में पार्क हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो अचानक एकदम से हम लोगों को जो है अपनी पूरी तैयारियां शुरू करनी पड़ी। हमें अपने ऑक्सीजन की तरफ हमें देखना पड़ा, आईसीयूज़ की तरफ हमें देखना पड़ा, दूसरी जो सुविधाएं हैं जैसे वेंटिलेटर्स की तरफ हमें देखना पड़ा। और ऐसा समय भी आया कि जब हमारे पास में हमें लगा कि पूरे आईसीयू हमारे फुल हो गए हैं और उस समय पे लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे पेशेंट आ गया, हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार थे, मगर बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो ऑक्सीजन का जो हमारा कंटेनर्स होते हैं, जो कि कहते हैं क्रायो कंटेनर्स होते हैं, और तो हमारे पास में 1000 लीटर वाला जो है क्या कहते हैं स्टोरेज कंटेनर लगा हुआ है। तो इसकी एक अपनी एक लिमिट है और हमें मतलब ये लगता था कि दिन में 3 बार जो है इसको रीफिल कराते थे हम लोग। और इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का खर्चा उस टाइम पे था, ये था कि हमें लगता था कि हम पेशेंट को लेने को तैयार हैं, बिल्कुल इनको ट्रीटमेंट करेंगे, मेरे पास बेड भी थे, हम लोग बिल्कुल तैयार थे करने के लिए, मगर एक ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ आ गई थी कि जिसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे जो है एक दिन ऐसा भी आया था, मुझे इनफैक्ट प्रिसाइजली 24 अप्रैल की डेट मुझे आज भी याद है। और उस टाइम पे मुझे मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर मधु, उन्होंने आके बोला कि सर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास मैसेज आया है कि अब आपको अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि जो सेठ गैस वाले जो हैं यहाँ के फरीदाबाद के जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, और उसको ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो है ये दिया गया कि उसको दिल्ली गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। एंड मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मतलब अब क्या होगा। एंड इमीडिएटली इनफैक्ट मैंने अपने पूरे स्टाफ को बुलाया और हमने एक मीटिंग ली एंड एमएस को मैंने बोला, मैंने कि यार लेट मी स्पीक टू डीएम ऑफ दी फरीदाबाद। कहते सर वो डीएम का नंबर, मैंने कहा नंबर लो यार, तो नंबर लिया हमने। उसी टाइम पे यू वॉन्ट बिलीव विद इन 5 मिनट्स जो है आई डिक्टेटेड वन लेटर फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ फरीदाबाद एंड उसमें आई रिक्वेस्टेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि वेंटिलेटर के पेशेंट्स मेरे पास हैं, ऑक्सीजन पे जो चल रहे हैं वो मेरे पास पेशेंट्स हैं, जो बाईपैप पे चल रहे हैं वो मेरे पास पेशेंट्स हैं, अगर आप मेरे पास ऑक्सीजन नहीं आएगी तो इनका मैं क्या करूँगा, क्या होगा। क्योंकि उससे एक दिन पहले ही शायद जो सर गंगाराम हॉस्पिटल का वो केस हुआ था, डीएम के द्वारा आपको हाँ, क्या रिप्लाई किया गया? तो जैसे ही मतलब मेरे ख्याल से विद इन 5-6 मिनट हमने उनको मैसेज कर दिया था, व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था। एंड आपको विश्वास नहीं होगा, द फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव
कि आई थिंक मुझे विद इन अ मिनट वी गॉट अ रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप कि सर वी आर वर्किंग ऑन दिस, आप प्लीज़ डोंट वरी, हम लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर। मतलब एक जो हाँ, तो विश्वास है हमें, वो बांधा हाँ, पूरा। तो हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ऐसी बात नहीं है, अगर हम लोग फाइट कर रहे हैं एज ए मेडिकोज, एज ए हॉस्पिटल, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरी ख़त्म होने से, मतलब जो 1000 लीटर का जो मेरा टैंक है, ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पे गाड़ी पहुँचा दी गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और हमें यह श्योर किया गया कि आप वो जो है जब भी आप हमें 1.5-2 घंटे का समय दीजिए, और फिर एक साइकिल बन गई फिर हम लोगों की, जी। है ना। जैसे ही हमें लगता था कि इसका लेवल जो है 400-500 के पास आ गया हमारे उसका, हम लोग मैसेज देते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें पूरा सपोर्ट किया। एशियन को हमारे साथ क्लब कर दिया गया, गाड़ी इन्होंने कर ली, ठीक है। और उसके बाद फिर फोर्टिस को हमारे साथ क्लब कर, तो हम 3 हॉस्पिटल्स को जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने जो है, जिनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई, एशियन, पार्क हॉस्पिटल एंड फोर्टिस का, तो तीनों के लिए इन्होंने जो है बड़ा अच्छे से एक गाड़ी इन्होंने, मतलब जो टैंक कर दिया था, ये लोग लेते थे। हमें इतना करना होता था कि मेरा स्टाफ 24-24 घंटे जो है हम लोगों को निगरानी रखनी पड़ती थी। और ऐसा समय भी बीच आया कि जो हमारे सिलेंडर्स थे, मतलब हमारे पास में रफ 150 सिलेंडर थे टाइप डी वाले, जो बड़े वाले जंबो सिलेंडर भी बोलते हैं जिनको। इसके लिए मेरी 2 गाड़ियां हमेशा किसी ना किसी, आपकी खुद की पर्सनल, मतलब जो ट्रक टाइप के जो होते हैं जिसमें कंटेनर जो है ना, तो ये गाड़ियां हमारी इन ऑक्सीजन सिलेंडर फिल करने के लिए कई जगह लगी रहती थी पूरी रात। मतलब मेरा पूरा ऑलमोस्ट 4 से 5 का स्टाफ जो था, एग्जीक्यूटिव स्टाफ हैं, जो ऑपरेशंस वाले हैं, जो है ना, ये लोग जो हैं किसी ना किसी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर या उनके बाहर खड़े होते थे 24 घंटे। हमें पता लगता था कि आज हमारे 9 सिलेंडर भर गए, आज हमारे 10 सिलेंडर भर गए। और मैं आपको जानकारी ये बता दूं कि जो ये बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं, जो हैं जंबो सिलेंडर जिसको बोलते हैं बड़े वाले, ये इनफैक्ट मेरे यहाँ पे एक सिलेंडर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता। मतलब हमें 12 सिलेंडर एक साथ लगाने पड़ते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा। हाँ, तो इतना ज़बरदस्त कंज्यूमशन, इतना ज़्यादा कंज्यूमशन उस टाइम पे था। बट वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। इनफैक्ट मैं पर्सनली मैं थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। कैसा कोरोना काल में दौर रहा, क्या नहीं रहा, कैसी कैसी परेशानियां रही, वो गहलोत सर ने आपको बताया, डॉक्टर गहलोत ने। ऑक्सीजन की कितनी मारामारी रही ये भी बताया, और कैसा बुरा समय देखने को मिला। सर आपने हमें थैंक यू कहा, थैंक्स टू यू, कि आपने कंटिन्यू अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में ना सोच करके कंटिन्यू अपनी सेवा करी। सर काफ़ी बार देखा जाता है कि एक घर परिवार में मुखिया होता है तो उसको ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरी परिवार कैसे चलेगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा। जब इनके अंडर इतने सारे मरीज रहे, इतने पेशेंट रहे, तो इन्हें ज़्यादा टेंशन रही। जैसे इन्होंने बताया कि कंटिन्यू बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे, वेंटिलेटर के, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स रही। पर अकॉर्डिंग टू अदर हॉस्पिटल्स जो है, पाक हॉस्पिटल की इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आई। आपने काफ़ी अच्छी छवि जो है बनाए रखी, और इस कोरोना काल से बाहर देश आने लग रहा है तो अच्छा भी रहा। पर सर दूसरी तरफ देखा जाता है कि काफ़ी हॉस्पिटल्स में ब्लैक भी किया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हुए भी नहीं दिया गया, और जो बेड के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। तो क्या कहेंगे, किस नज़रिए से आप उन्हें देखते हैं? देखो, मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकता, बट अपने ग्रुप के बारे में ज़रूर कह सकता हूँ, और अपने इस पार्क हॉस्पिटल के बारे में कह सकता हूँ कि जो मैंने बिल्कुल आदेश दे रखे थे कि जो गवर्नमेंट की प्रेस्क्राइब रेट्स हैं उसी पे बिलिंग हो जी, और हमने इसको डायरेक्टली मॉनिटर किया। और इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कीम है, दिल्ली गवर्नमेंट जो स्कीम है, उसमें हमारे पास ऐसे एक पेशेंट आया दिल्ली से, बड़ा परेशान थे, शाम के टाइम पे उनका एडमिशन हुआ। तो मुझसे पूछा गया कि सर ये तो हमारे साथ मतलब जो है क्रेडिट बेसिस के ऊपर नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैंने अपने स्टाफ को स्ट्रेट वे मैंने बोला, मैंने कि यार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो CGHS के रेट्स हैं वो उस पर अपना बिलिंग कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट के रेट्स हैं, गवर्नमेंट रेट पर आप करोगे तो आप हमेशा सही चलोगे। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने ये कर लिया था कि भाई जहाँ पे हमें कोई रेट ना मिले CGHS के रेट पर कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो है पूरा, इनफैक्ट ग्रुप लेवल के ऊपर भी जो हमारे डॉक्टर अंकित गुप्ता हैं, उनके स्पेशल ऑर्डर्स थे ऑल हॉस्पिटल्स ऑफ पार्क ग्रुप, 12 हॉस्पिटल हैं इस ग्रुप के, कि भाई कोई भी एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं होनी चाहिए, और उसको एकदम से फॉलो किया, एक बैलेंस बना के, मतलब बजट के हिसाब से आप चले। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट की डेथ हो। सर कितना बुरा समय रहा होगा जब आपने ये चीज़ देखी होगी कि ऑक्सीजन
ख़त्म होने वाला है, पर आपने जो कहते हैं अच्छे काम के लिए ऊपर वाला भी हेल्प करता है, पर डीएम को आपने जो लेटर भेजा, व्हाट्सअप किया, उसमें आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। तो सर क्या कहेंगे कि अच्छे काम के लिए एक प्लानिंग नहीं, एक अच्छा सोच, अपनी पारदर्शिता, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो और डॉक्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे इस चीज़ के लिए? मतलब मेरा डॉक्टर्स को, साथ में हेल्थ केयर फील्ड जो है स्पेशली जो है, इनफैक्ट एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जो मेरा असूल है ज़िंदगी का बचपन से, और कि ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी, जब तक आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो आप किसी के प्रति हो नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। उसके बाद में फिर बाकी, चाहे आप सच बोलना है, जैसे भी है, वो सब बिल्कुल आपको फॉलो करना है। और पेशेंट के प्रति, मतलब जिसके लिए हमने ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया, हमने क्यों अडॉप्ट किया प्रोफेशन? भगवान का कहे तो बिल्कुल भगवान का वाला। हाँ, और ये प्रोफेशन अडॉप्ट किया तो हमें इसमें फिर वो नहीं, समय नहीं देखना होता है जी। ना हमें समय देखना, ना अपना आराम देखना है, जितना पॉसिबल है। लाइक मैं अपना आपको मैंने बताया आपको कि मैं ऑलमोस्ट 52 दिन के बाद, मतलब अप्रैल और मई के अंदर मैंने छुट्टी नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर मैं ही नहीं आया तो मेरे स्टाफ, मेरे पास कंसल्टेंट्स भी हैं, मेरे पास में नर्सिंग स्टाफ भी है, ऑपरेशन स्टाफ भी है, जीडीए हैं, जो हाउसकीपिंग वाले स्टाफ हैं, है ना, हेड के साथ एक है ना। हेडेक भी आ तो जाता मुझे है। कभी किसी ने ये महसूस होने ही नहीं दिया कि सर हमारे सर आते हैं। तो वो लोग हमेशा आते थे, टाइम पे आते थे। ऐसा समय भी आया कि एक दिन बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बरसात हुई, और उस दिन हमें लगा कि यार मेरा स्टाफ कैसे आएगा, जिसकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, तो लोगों ने डबल ड्यूटी की। मतलब किसी को हमें मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को ज़बरदस्ती बोलना पड़ा कि यार तुम डबल ड्यूटी कर लो। वो सब लोगों ने समझा कि नहीं, ये समय है सेवा करने, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले, नॉट अ फॉर्मेलिटी तो लेके मुझे तो पूरे स्टाफ ने, कंसल्टेंट, डॉक्टर, हाउसकीपिंग, सब ने बड़ा वो किया। इनफैक्ट इस समय पे जो क्लीननेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कोविड के समय पे, मतलब मैं आपको विश्वास नहीं होगा कि सपोज़ कोई पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है या बाई चांस पेशेंट की डेथ हुई है, ठीक है, तो उसी टाइम पे उस बेड को क्लीन किया जाता था। पूरी टीम मेरी, चाहे रात को, दिन में, 24 घंटे। इनफैक्ट एक वीडियो बना के मेरे ऑर्डर्स मैंने पास कर रखे थे कि यार जो भी होगा मुझे क्लीनिंग की फ़ोटो चाहिए, मतलब वो वीडियो बनी हुई चाहिए, ठीक है। और वो बिल्कुल ये देखो कि उसके फ़ायदे क्या होते हैं कि आपको क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता। जो कोई पेशेंट आता है, हमें भी है, तो हमें भी नहीं होगा, और जो पेशेंट है उसको बेचारों को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, और इस टाइप का जो है हमारा एक्सपीरियंस इस समय पे रहा। और बाकी जो जहाँ तक लोकल पुलिस है, इनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। मतलब हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि जो तो सर आगे रहे, सम्मानित भी कर रहे, इनको सैल्यूट भी है। हाँ, क्योंकि जो जैसे हमारे जो 11 सेक्टर की जो चौकी है, चौकी इंचार्ज है, मिस्टर प्रदीप मोर हैं। मतलब इनफैक्ट एक दिन ऐसा भी आया था कि मुझे इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्रदीप जी, आप चौकी इंचार्ज हो यार, मेरे पास सिलेंडर के लिए मेरे पास बंदे गए हुए हैं और ख़त्म होने वाले हैं, आप बताओ क्या हेल्प कर सकते हैं। जी। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इंसान जो हमारे चौकी इंचार्ज है, यूनिफॉर्म पहन के आई थिंक रात को 11 बजे गया है, और रात को ये गए हैं वहाँ पे, इन्होंने खुद ने जो है सिलेंडर उतरवाने में और करने में हमारी हेल्प की है हॉस्पिटल की। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ इनका। बिल्कुल। मतलब इस टाइप से इन्होंने हमारी सपोर्ट की। तो मैं तो इनफैक्ट मुझे उस दिन लगा कि यार, सोचते थे कि पुलिस वाले किसी हेल्प नहीं करते, बट मुझे तो यहाँ का चौकी इंचार्ज खुद सिलेंडर उतरवाए उन्होंने, मेरे स्टाफ ने बताया कि साहब चौकी इंचार्ज साहब भी हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो ठीक है। तो इस टाइप का इस बार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारे क्या नाम है, मिस्टर डोगरा है, जो क्या कहते हैं ये ड्रग कंट्रोलर हैं, उनका जो है 1-to-1 वो था, रेमडेसिविर मेडिसिन है, उनको कहते थे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, कहता ठीक है कोई बात, चिंता मत करो। तो हम मतलब उन्होंने ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर दिया था कि हमें हर तरफ से, चाहे वो ऑक्सीजन थी, रेमडेसिविर थी, ये पुलिस की सपोर्ट, चेन टाइप बन गई कि हेल्प टू हेल्प, बिल्कुल एकदम सबकी सपोर्ट मिली हर चीज़। सर आपने ईमानदारी की बात कही कि ईमानदारी इस समय पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर किसी का बजट डगमगा गया है। भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, हर किसी पेशेंट की यही बात होती है कि डॉक्टर साहब अब हमें सिर्फ आप पर ही भरोसा है कि आप हमारे मरीज़ को बचा पाएंगे। ऐसे में कुछ डॉक्टर को भगवान कहा गया, कुछों को शैतान कहा गया। कहीं पे ऐसे में नाम नहीं लूँगी, ये चीज़ें आई कि पैसे अगर पेमेंट की है तो ही उन्हें दवाई डोसेज मिलेगी, अदरवाइज़ कैमरे ऑफ हैं, डोसेज नहीं मिल रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें सामने आई। तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि भगवान और शैतान ये दोनों में असमंजस में एक ही लहर में सभी को ले चली है ये गलत बात। तो किस तरीके से आप चीज़ को मापते हैं? देखो, मैं इस बारे में मेरा मानना ये है कि एज ए मेडिको,
कभी भी कोई भी डॉक्टर जो है कभी पेशेंट के नुकसान की नहीं सोचता। जी बिल्कुल, कोई नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट हाँ, रहता हो। मतलब एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, इनफैक्ट मेरे को 37 ईयर्स हो गए इस प्रोफेशन के अंदर MBBS पास करने के बाद में, और कभी हम लोगों के डिस्कशन, चाहे घर पे डिस्कशन हो, चाहे फ्रेंड्स में डिस्कशन हो, चाहे अदरवाइज डिस्कशंस हो, हम लोग कभी भी ये डिस्कस नहीं करते कि पेशेंट जो है क्या कहते हैं अपना कैसे ख़राब करना। हम लोग डिस्कस करते हैं यार मेरा पेशेंट कैसे ठीक होगा, कैसे इसको हम जो ऑक्सीजन से हटाएं, कैसे ये डिपेंडेंट होता चला जा रहा है वेंटिलेटर के ऊपर, कैसे इसको निकालें। तो ये जो चीज़ है, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पे मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी डॉक्टर कभी इस टाइप से नहीं सोचता। पर प्रॉब्लम कहाँ पे थी, फिर ये चीज़ क्यों आ गई, फिर इसी क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ आ गई कि हाँ, पेशेंट 2 घंटे पहले ठीक था, फिर 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। हाँ, तो इन चीज़ों के अंदर क्या होता है कि अब जैसे ये कोविड ही ले लो आप, है ना। अब कोविड के अंदर CT का स्कोर था, है ना, कि भाई 25 में से वो CT स्कोर देख रहे थे। एक डॉक्टर है, डॉक्टर की खैर नहीं करेंगे बुराई, पर एक जो सत्यता है, जो रियलिटी है वो आप एक्सेप्ट आप भी कीजिए। आप ये चीज़ आप मानते हैं कि काफ़ी जगह लूट खसोर भी चली, आपदा में अफसर कुछ डॉक्टर ने देखे, जहाँ पे लगा कि उन्हें निकालना चाहिए उन्होंने निकाला भी। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, देखो मैं लूट खसोट की जब आपने बात की तो लूट खसोट किसने की मैं बता देता हूँ आपको। जो ऑक्सीजन बेच रहे थे उन्होंने लूट खसोट की, जो सिलेंडर बेच रहे थे उन्होंने लूट खसोट की, जो रेमडेसिविर बेच रहे थे उन्होंने लूट खसोट की। इसमें डॉक्टर कहाँ है? आपके ड्रग बेचने, दवाई बेचने वाले, ऑक्सीजन बेचने वाले, ठीक है। लूट खसोट किसने? आपका जो एम्बुलेंस चला रहा था उसने की, उसका भी एक आया था कि 1,20,000 रुपये लुधियाना के लिए। कभी ये नहीं आएगा कि डॉक्टर ने पैसे नहीं थे इसलिए दवाई नहीं दी, ये कभी आपको नहीं मिलेगा। इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, तो नाम नहीं लूंगी उन हॉस्पिटल्स का, उन पे उंगलियां उठी हैं। वो देखो कुछ हॉस्पिटल्स हैं या कुछ कह सकते हो अपना कि जिन लोगों ने इसका एडवांटेज उठाया। जी बिल्कुल, आप दम अफसर वही बात है ना। वो एडवांटेज कहाँ उठाया उन लोगों ने कि भाई कई जगह पे ये हुआ कि पता है ना, जब डिमांड सप्लाई की बात होती है, तो जब आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, उस समय पे भाई इसी समाज में से निकल के आए हुए हैं जी। हो सकता है किसी के जो इस टाइप के जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, हो सकता है उनके घर में कोई ड्रग भी बेच रहा हो, दवाई भी बेच रहा हो, है ना, कोई और गलत काम कर रहा हो। तो वो बेसिकली अगर वहाँ पे सोच है, मैंने क्यों ईमानदारी की बात की थी कि जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे दूसरे के प्रति नहीं हो सकते हैं। तो सिमिलरली उस टाइप की जो सोच रखने वाले लोग हैं उन्होंने जरूर पैसा बनाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इकोनॉमिक का डाउट नहीं है, इकोनॉमिक का मेथड जो आपने समझा है, डिमांड सप्लाई वाला, फिर कहीं ना कहीं चीज़ों में छवि तो फर्क तो पड़ा है। सर हम बात करें मौत के आंकड़ों का, तो पाक हॉस्पिटल का मौत का आंकड़ा कहाँ तक रहा सर? देखो ऐसा है कि जो जहाँ तक इसका बात है कि जो हमारे आप मौत के आंकड़े की जगह आप ये देखो कि कितने % लोग ठीक हुए। जी जी ठीक है। इस टाइम पे कोविड का सारी की सारी डिटेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इसके सारे रिकॉर्ड जो हैं आपको मिल सकते हैं, जो इनकी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हर पेशेंट की डिटेल है। जी जी, कितने एडमिट हुए, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने ठीक हुए, कितने डेथ हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें तो अभी तो कोई ये कहने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसके यहाँ क्या हुआ। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और जहाँ तक मोर्टेलिटी की बात है, डेथ केसेस की बात है, इसके अंदर तो आप अभी तक एक तरह से देखा जाए कि 2-4 साल 5 साल के बाद जब लोग रिसर्च पेपर निकालेंगे, स्टडी करेंगे, इन्हीं जहाँ पे डेटा अवेलेबल है दिखाएंगे, तो वो ऑल ऑफ सडन अगर कोई डेथ हो रही है उसमें को आप कुछ नहीं आया, मतलब सपोज आपके कैजुअलिटी में आके पेशेंट मर गया तो उसको तो हमारे नाम पे चढ़ गया ना, जी जी जी, या किसी और के नाम पे चढ़ गया, या कहीं पे उसको एक ऐसा भी हुआ है कि वन ऑफ द कर्नल साहब, उनकी वीडियो इनफैक्ट मैंने अपलोड की थी, यूट्यूब पे है, वो अपनी वाइफ को लेके निकले फरीदाबाद के, जी जी, ठीक है, और पहले एक हॉस्पिटल गए होंगे, फिर दूसरे में गए, फिर तीसरे में गए, ठीक है, और फिर उनका जो है मेरे पास फ़ोन आया और मैंने कहा आप एक काम करो सर, आप जो है हमारी कैजुअलिटी में फ़ोन कर लो, ये नंबर है, बाकायदा रिकॉर्डेड वीडियो है उनका, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। मैंने कहा सर देखते हैं कि मेरा हॉस्पिटल कैसा रिस्पॉन्स देता है आपको, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया, उनका पूरा एक्सपीरियंस अगर आप उस वीडियो के अंदर देखेंगे तो उसमें उनका पूरा नरेशन है कि कैसे उनको रिसीव किया गया, कैसे कैजुअलिटी में मैनेज किया गया और कैसे उनको वार्ड में मैनेज किया और कैसे वो डिस्चार्ज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
कि जहाँ तक आपका जो मोर्टेलिटी वाला सवाल था या जो आपका वो था, ये इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पे ज़्यादा हुए। पूरा रिकॉर्ड हमारा अवेलेबल है, बिल्कुल सर, सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। और मैं तो चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। अपनी बात बताइए सर। कोरोना काल में भी कैसा माहौल रहा? अगर पेशेंट की बात करें, कितने सही हुए, कितने? मैक्सिमम लोग सही हुए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 97-98% लोग ठीक हो गए। सर ASI सर्वोदय हॉस्पिटल से यहाँ केस रेफर किए जाते हैं। हाँ, और फिर भी पहले जो छवि थी कि मौत का जो आंकड़ा था पाक हॉस्पिटल का ज़्यादा था, तो सर अब क्या कहेंगे कि इस मौत के आंकड़े के पीछे लॉजिक क्या है? देखो, इस पे लॉजिक ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं अपना सोचना है इस हॉस्पिटल का या इस ग्रुप का जो सोचना है कि हम किसी पेशेंट को मना नहीं करेंगे जी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को 4 जगह मना किया गया है, हम उसको जरूर देखेंगे। अरे उसमें से अगर आप सैलवेज करते हो तो वो आपकी काबिलियत है, बिल्कुल, है ना। अरे अच्छे को तो कोई भी ठीक कर देगा, या आपको लगता है हाँ, जो क्रिटिकल कंडीशन वाला है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो वीडियो अगर आप देखेंगे करण साहब वाला जो है, उसमें आपको पूरा नरेशन नजर आ जाएगा कि कैसे कैसे हॉस्पिटल से उनको मना किया उनकी वाइफ के लिए, और फाइनली हम लोगों ने यहाँ से ठीक करके भेजा उन लोगों को, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो है आपकी सोच क्या है। तो हमारे ग्रुप की सोच ये है, पावर ग्रुप की सोच ये है कि हर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे चेयरमैन को डायरेक्ट एक रिपोर्ट जाती है कि आपने किसी पेशेंट को मना तो नहीं किया। मैं 4:30 और 5 बजे के बीच में हर हॉस्पिटल का CO तो चेयरमैन ऑफ पावर ग्रुप को एक मैसेज देता है, क्या कहते हैं अपना, ये मैसेज बोलते हैं उसको, हाँ, मैसेज देते हैं कि आपने कितने पेशेंट्स को मना किया ट्रीटमेंट देने के लिए। मना करना, रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड इन दिस ग्रुप। बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल। तो जैसे हमने देखा गहलोत सर ने, डॉक्टर गहलोत ने बताया कि कोरोना काल का समय कैसा रहा, क्या कंडीशन रही, कैसा जो बुरा जो समय था उन्होंने देखा और कैसे उस समय से उभर के बाहर आए, और मौत का आंकड़ा क्या रहा, पहले क्या था, पारदर्शिता अब जो छवि है कैसी रही। फिर भी हम आपको रियलिटी चेक करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सर क्या संदेश देना चाहेंगे पेशेंट्स को, जो आम जन हैं उनको, और डॉक्टर्स को? सर मेरा संदेश यही रहेगा कि इनफैक्ट स्पेशली आम जनता के लिए जी, कि अभी कोविड समय ख़त्म नहीं हुआ, सेकंड वेव धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि थर्ड वेव कब शुरू हो जाए जी। ये भी हो सकता है कि थर्ड वेव जो है, जैसे पिछले साल सेकंड सर्ज आया था नवंबर के आसपास, अक्टूबर, मिड अक्टूबर या नवंबर के आया था, इस साल हो सकता है फिर आ जाए अगर हम लोगों ने सावधानियां नहीं बरती तो। पहले हम 3 सावधानियां बोलते थे कि मास्क लगाइए, अपने हैंड सैनिटाइजर ठीक से हाथ और मुंह ठीक से साफ रखिएगा, ठीक है, और जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग जिसको है फिजिकल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन कर दिए। बट एक चौथा एस्पेक्ट आयाम जो ऐड हुआ है, अब आपका जो है वैक्सीनेशन जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने वैक्सीनेशन कर लिया, क्योंकि मैं तो अपने इस हॉस्पिटल का अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें हम 18 जनवरी को हमारे सेंटर में लगे थे, और मोर देन 450 मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ को जो वैक्सीनेशन लगा था, एक भी कैजुअल्टी हमारी नहीं हुई। इतना तो वैक्सीनेशन से दोनों डोज हमारे यहाँ सबको लगी, और वैक्सीनेशन का ही एडवांटेज ये रहा कि इतनी बड़ी पेंडेमिक के अंदर कोविड के इतने पेशेंट देखते हुए भी, सब कुछ देखते हुए, सारे स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो ऑपरेशंस वाले हों, चाहे बेचारे सफाई वाले लोग हों, चाहे वो GDA लोग हों, सब लोग जो हैं उससे प्रोटेक्टेड रहे। तो मेरा सबको सलाह ये रहेगी, स्पेशली आम जनता को, सब लोगों को, कि ज़रूर अपना वैक्सीन लगवाइए। फेज़ शुरू हो रही है 21 जून से। जैसे जैसे नंबर लगता रहता है, सरकार में फ्री में लगता है, बाकी जो प्राइवेट में जहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे भी आपको मौका लगता है, एज सुन एज पॉसिबल अपनी दोनों डोजेज जरूर लीजिए। अगर आप थर्ड पैंडेमिक से बचना चाहते हैं, तो थर्ड जो पैंडेमिक का जो बात की जा रही है, इसको जरूर वैक्सीनेशन कराएं। तो सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें, और जो वैक्सीन की अगर आपकी बारी आती है तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। इसकी जो आपके दिमाग में भ्रमिता फैली हुई है, नेगेटिविटी जो फैली हुई है आपके माइंड में, वो सब क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखिए, कोरोना काल में अपना ध्यान रखिए। ऐसी खबरों से हमारे